हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। वो आपको लेकर अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, या वो जिसके काफ़ी क्लोज़ है उनके साथ वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं और उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, ये हम चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। आप जिसको लाइक करते हो वो अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आपको लेकर क्या बातें करते हैं और उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आजकल जो आपके जो क्रश है वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। दिन रात वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं आजकल। और उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो यस, वो आपको चाहते हैं, आपको लाइक करते हैं। आप उनके दिल में आपके लिए बहुत ही फीलिंग्स है, इमोशंस है आपके साथ। उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, तो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। वो आपको देखकर एक सॉलिड बॉन्डिंग फील करते हैं और आपका जो फिज़िकल लुक को देखकर वो काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। 24 आवर्स आपका जो इमेज है वो ही उनके माइंड में चलता रहता है, चाहे वो कोई भी काम करते हो, अपना जॉब हो, बिजनेस हो, या अगर फीमेल है तो वो हाउस वाइफ हो, या अपने कोई घर का वो काम कर रहे हो, या फैमिली हो, बच्चे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका थॉट उनके माइंड से कभी जाता ही नहीं। 24 आवर्स वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। वो अपने फ्रेंड्स से भी वो आपके बारे में यही बातें करते हैं कि उनका थॉट्स मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी आप नॉलेजेबल हो। वो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि कभी कभी आप दोनों में आपके थॉट्स कभी कभी मैच नहीं होते। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। कभी कभी आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की सोचते नहीं हो कभी। या तो कभी कभी आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं। आपकी जो क्रश है उनके फ्रेंड्स से वो आपके बारे में ये भी बहुत बातें करते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ही आप छुपा के रखते हो, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो। आपके दिल में भी फीलिंग्स है लेकिन आप खुल के कभी बताते नहीं हो, छुपाते हो। आपके दिल में क्या है वो कभी कभी वो आपके एक्सप्रेशंस देख के उनको लगता है कि हाँ, आप उनको भी उतना ही प्यार करते हो जितना वो उनसे करते हैं। लेकिन कभी कभी आपका बिहेव इतना चेंज हो जाता है तो वो आपको समझ नहीं पाते हैं। आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, दबा के रखते हो। और कभी फीलिंग्स को बताने की बात आई या एक्सप्रेस करने की बात आई तो आप भागने लगते हो। या कभी कोई ऐसा टॉपिक निकला या अपने दिल की बातें शेयर करने का कोई आपने पर्सन ने कुछ आपसे पूछा या कुछ ऐसा पर्सनली कुछ पूछ लिया है आपके बारे में, तो आप उनका आंसर नहीं देते और आप उस चीज़ से भागने लगते हो या फिर आप टॉपिक चेंज कर देते हो। तो इस बात से भी वो
थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर आपके दिल में चल क्या रहा है। कभी वो सामने से ऐसा कोई टॉपिक निकाले तो आप टॉपिक चेंज कर देते हो, या तो वो सोच नहीं पाते हैं कि आप चाहते क्या हो। शायद आपके जॉब या आप जहाँ पर आप जॉब या काम कर रहे हो वहाँ पर अ, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको लाइक करता हो। आपके जो क्रश है वो अपने फ्रेंड से आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप उनसे कुछ चीट कर रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। अ, आप उनसे सारी बातें शेयर नहीं करते हो, सब कुछ आप क्लियरली नहीं बताते हो, कुछ बातें छुपा कर रखते हो उनसे। वो अपने फ्रेंड से आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि शायद आप उनके साथ कुछ चीट कर रहे हो। सब कुछ बताते नहीं हो खुल के, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। शायद आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या तो आप किसी कोई और पर्सन को भी आप लाइक करते हो सकते हो, लेकिन आप अपने पर्सन को बताते नहीं हो ये बात। आपकी लाइफ में दो पर्सन हो सकते हैं, या आप किसी और को भी लाइक करते हो, या उनके साथ भी आपका कुछ रिलेशन हो सकता है। आपके जो क्रश है वो आपके बारे में ये सोचते हैं, लेकिन आप उनको बताते नहीं हो कि उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। तो ये भी उनके माइंड में चलता रहता है। वो अपने फ्रेंड्स से ये भी पूछते रहते हैं कि पता नहीं उनके माइंड में क्या चलता है। उनके लाइफ में उनके अलावा भी अगर कोई और पर्सन है तो वो बताते क्यों नहीं खुल के, कुछ शेयर क्यों नहीं बातें करते हैं। लेकिन उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो वो आपको बहुत चाहते हैं। वो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि वो उनके बिना रह नहीं पाते हैं। वो उनके आपका जो फिज़िकल लुक है, आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, आपके बात करने का स्टाइल है, आपके बोलने का स्टाइल है, आप जैसे उनको उनके लिए प्यार दिखाते हो, वो सब देख के वो बहुत ही आपके साथ एक सॉलिड बॉन्डिंग फील करते हैं। आप उनके साथ जो प्यार से बातें करते हो, आपके जो बात करने का स्टाइल है, आपका जो प्यार दिखाने का जो स्टाइल है, वो उनको काफ़ी पसंद आता है। वो इस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं, वो आपसे अलग रह नहीं पाते हैं। वो आपके साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो अपने प्यार का आपको इज़हार करना चाहते हैं, अगर उन्होंने अब तक नहीं बोला है तो। ये उनकी करंट फीलिंग है। उनको आपके सिवा कोई और अच्छा ही नहीं लगता। शायद उनको और भी बहुत प्रपोज़ल्स उनके पास है, उनके पास और भी बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो आपके पास या आपके पर्सन के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, और भी बहुत प्रपोजल्स उनको आते हैं। शायद आप बहुत ही गुड लुकिंग है, या बहुत ही आप ब्यूटीफुल हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन उनको सिर्फ आप ही पसंद आते हो। वो उनका दिल सिर्फ आपके लिए ही फील करता है। लेकिन आप उनसे कभी कुछ पूरी बात कभी शेयर नहीं करते, और कभी-कभी आप दोनों के बीच में आपके थॉट्स थोड़े मेल नहीं खाते हैं। कभी आप एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश नहीं करते। इस वजह से भी आप दोनों के बीच में कुछ मतभेद भी हो जाता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स कभी-कभी हो जाती है। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, वो मेरी बात को समझ क्यों नहीं पाते हैं। और ये बात को लेकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हैं कि वो मेरी बात को, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझ क्यों नहीं पाते हैं। वो मेरी फीलिंग्स को, मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ या मैं क्या फ़ील कर रही हूँ उनके लिए, कभी-कभी वो समझ नहीं पाते हैं। वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से वो पकड़ नहीं पाते हैं। ये बात अपने फ्रेंड्स से वो करते हैं। ओवरऑल देखें तो वो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। वो अ, बहुत ही आपके लिए उनके दिल में प्यार है, बहुत ही फीलिंग्स है, और आपका ये जो रिलेशन है वो डेस्टाइन कनेक्शन है। तो आप दोनों के बीच में चाहे कितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आए या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, लेकिन आपका ये रिलेशन कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन मुझे दिख रहा है। और इन फ्यूचर आपके जो क्रश है वो आपको कोई सॉलिड ऑफर देंगे, और
वो पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं, तो वो इस डायरेक्शन में आगे कदम लेंगे, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।